ने द्वारा लिखी 48 लॉस ऑफ पावर। शक्ति में बताया कि किस तरह से लोग पावरफुल बनते हैं और आम लोगों पर शासन करते हैं। हाउ टू पावरफुल पीपल थिंक। जीवन में हमेशा पावरफुल बने रहने और किसी भी विपरीत परिस्थिति में सकारात्मक बहने रहने में किस तरह से हमें सफलता मिलती है। पावरफुल लोग कैसा सोचते हैं, किस तरह अपनी पावर का प्रयोग करते हैं। तो आइए जानते हैं शक्ति के 48 नियम, 48 लेस ऑफ पावर। पहला, अपने गुरु को हमेशा ऊंचा दर्जा दें। आपके गुरु या आपके बॉस कभी भी यह महसूस न कराएं कि आप उनसे बेहतर हो। इससे उनमें असुरक्षा की भावना आ सकती है और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप भले ही कितने भी बेहतर हो जाएं, पर अपने आप को कभी भी अपने गुरु से बेहतर मत समझो। अपने गुरु, शिक्षक, बॉस, मास्टर का हमेशा आदर करो। आपके गुरु को जब आप हमेशा सर्वोच्च स्थान देते हैं तब आपका अपना संपूर्ण ज्ञान देते हैं और आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कामयाब बन सकते हैं। दूसरा, दोस्तों पर बहुत अधिक विश्वास न करें और अपने दुश्मनों का प्रयोग करें। दोस्तों से सावधान रहें क्योंकि वो आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं, क्योंकि दोस्तों में ईर्ष्या की भाव जल्दी आ जाती है। आपकी सफलता से उनमें जलन पैदा होती है और वो आपको हानि पहुंचाने के लिए उत्तेजित हो जाते हैं। 40 लेस ऑफ पावर के अनुसार अपने दुश्मनों को उपयोग करना सीखें। एक पुराने दुश्मन को मित्र बनाएं और वह एक दोस्त की तुलना में अधिक वफादार होगा, क्योंकि आप जानते हैं को वो आपका दुश्मन है और उसके पास साबित करने के लिए अधिक है। वास्तव में आपको दुश्मन से ज़्यादा दोस्तों से डरना पड़ता है। यदि आपके कोई दुश्मन नहीं है तो उन्हें बनाने का एक तरीका खोजें। तीसरा, अपने इरादों को किसी को न बताएं। अपने कार्यों के पीछे उद्देश्य को उजागर न करके लोगों को संतुलन अंधेरे में रखें। अपने लक्ष्य को दूसरों को न बताएं। कोई लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हम कभी सफल ना हो। हम अक्सर अपने गोल्स दूसरों को बता देते हैं और लोग हमारे रास्ते में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई जानना भी चाहे तो उसे गलत सलाह बताएं। अपने इरादों की उसे भनक न पड़ने दें और जब तक उन्हें आपके इरादों का एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और आप आगे निकल चुके होंगे। चौथा, हमेशा कम से कम बोलने की कोशिश करें। हमेशा कम बोलने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप कम बोलेंगे तब लोग आपको बहुत ज़्यादा सुनेंगे। जब आप लोगों को शब्दों से प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप जितना अधिक बोलेंगे उतना ही आप सामान्य दिखेंगे। आप अपनी बातों को नियंत्रण भी नहीं कर पाएंगे। वो बातें भी बोल जाएंगे जो आपको नहीं बोलनी चाहिए। कम बोलने से आप लोगों की बात ज़्यादा सुनेंगे और लोग अपनी बातें आपको ज़्यादा बताएंगे, जिससे लोगों के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी और उनकी कमजोरियां भी आप जान पाएंगे। शक्तिशाली लोग कम बोलकर प्रभावित करते हैं और डरते हैं। जितना अधिक आप बोलते हैं उतना ही अधिक आप कुछ मूर्खतापूर्ण करते हैं। पांचवा, अपनी प्रतिष्ठा बनाकर रखें। प्रतिष्ठा शक्ति का आधारशिल है, इसे हमेशा संभाल कर रखें। अकेले प्रतिष्ठा के आधार पर लोगों को सम्मान पा सकते हैं और उन्हें डरा भी सकते हैं। एक बार यदि सम्मान चला जाता है तो आप कमजोर हो जाते हैं। अपने सम्मान की हमेशा रक्षा करें। लोग आपकी प्रतिष्ठा काट जाते हैं। प्रतिष्ठा बनाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए हमेशा इन्हें बनाकर रखें। छठवां, लोगों को हमेशा आकर्षित करें। लोग किसी भी चीज़ को उसकी लुक से परखते हैं। जो चीज़ दिखाई नहीं देती उसकी कोई अहमियत नहीं होती, इसलिए लोगों से अलग दिखें। अपने आप को भीड़ में शामिल न करें। भीड़ से अलग अपनी एक पहचान बने, नहीं तो लोग आपको भूल जाएंगे। पावरफुल बने रहने के लिए बहुत जरूरी कि आप लोगों की नज़र में हैं, उसके लिए कुछ अलग करते रहें। सातवां, काम लेना सीखें। 48 लॉस ऑफ पावर के साथ शक्तिशाली बनने के लिए दूसरों से काम लेना सीखें। उन लोगों को हायर करें जो वो काम कर सके जो आप चाहते हैं। दूसरों का ज्ञान खुद उपयोग करें, इसको आपको बहुमूल्य समय बचेगा। आपकी दक्षता और गति का एक समान अभाव प्रदान होगी, यानी आप दूसरों को क्रेडिट प्राप्त कर पाएंगे। आठवां, दूसरों को अपनी तरफ करने का प्लान बनाएं। जब आप दूसरे व्यक्ति को कार्य करने के लिए मजबूर करते हैं तो नियंत्रण आपके हाथ में होता है। अपने लाभ के लिए चारा डालें और दूसरों को अपनी ओर मिलाएं और उन्हें नियंत्रण में रखें। एक शक्तिशाली व्यक्ति लोगों को अपने नियंत्रण में रखता है और उनसे अपना काम निकलवाता है। नौवां, लोगों को अपने काम से जीते, अपने तर्क से नहीं। अपने बॉस या अधिकारी का मन अपने से जीते, क्योंकि जब आप काम न करने का तर्क देने लगते हैं तो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप अपने काम के द्वारा ही लोगों को जीत सकते हैं, तर्क से नहीं। 10वां, दुखी और बदकिस्मत लोगों से दूर रहें। जब आप ऐसे लोगों के सामने होते हो जो अपने दुख का रोना रोते रहते हैं और अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं तो आप भी उन्हीं की तरह होने लगते हैं, इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहो। 11वां, लोगों को अपने ऊपर निर्भर रखना सीखें। जितना लोग आप पर निर्भर होते हैं आप उतने ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। शक्तिशाली बनने के लिए आपको लोगों को अपने ऊपर निर्भर रखना सीखना होगा। 12वां, अपनी ईमानदारी और उदारता से लोगों को वश में करें। जब आप लोगों को अपनी ईमानदारी और उदारता दिखाएंगे तो वह लोग जल्दी किसी पर यकीन नहीं करते, आपका विश्वास करने लगेंगे। फिर आप जैसे चाहे अपना काम निकाल सकते हैं, उन्हें धोखा भी दे सकते हैं। 13वां, जब आप किसी से मदद मांगे तो उनके स्वार्थ का आपको पता होना चाहिए। जब आप किसी से मदद मांगे तो आपको पता होना चाहिए को वो व्यक्ति आपकी मदद क्यों करेगा, उसका क्या स्वार्थ होगा, क्योंकि लोग स्वार्थी होते हैं और आपकी मदद के लिए कुछ ना कुछ चाहते हैं। 40 लॉस ऑफ पावर के अनुसार यदि आप किसी से मदद मांगते हैं और उन्हें यह बताते हैं कि आप उनके लिए क्या क्या किया था वो आपको नजरअंदाज कर लेंगे। इसके अलावा यदि आप उनको
कोई ऐसा लालच या ऑफर देंगे जिसकी उन्हें ज़रूरत है तो जरूर करेंगे। 14 दोस्त की तरह दिखें और जासूस की तरह काम करें। 40 लॉस ऑफ पावर के अनुसार अपने प्रतिद्वंदियों के बारे में जानना महत्व है। दोस्त की तरह दिखें और जासूस की तरह काम करें। बहुमूल्य जानकारी इकट्ठा करने के जासूसों का उपयोग करें जो आपको एक कदम आगे रखेगा। 15 अपने दुश्मन को पूरी तरह से कुचल दो। अपने दुश्मन को कभी कमज़ोर मत समझो। वक्त के साथ आपके दुश्मन और हानिकारक हो जाते हैं। अपने दुश्मन को पूरी तरह से कुचल दो। इसका मतलब है कि आप अपने दुश्मनों पर हमेशा हावी रहो। 16 अपनी कमी महसूस कराएं। जब आप हर जगह पहुंच जाते हैं तब आपकी महत्व कम हो जाती है। आप जितना दिखाते हो आप उतना ही सामान्य दिखाई देते हैं। अपने अपॉइंटमेंट बढ़ाने के लिए आप अपनी अनुपस्थिति का प्रयोग कर सकते हैं। आप उस जगह देर से जाएं जब लोग आपका इंतजार कर रहे हो। आप पहले अच्छा काम कीजिए, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाइए और फिर अपनी अनुपस्थिति का प्रयोग कर लोगों में अपना महत्व बढ़ाइए। 17 अपने व्यवहार को प्रदर्शित ना करें। जब लोगों आपके व्यवहार आदतों को जानते हैं तो इसका वो फायदा उठाते हैं। लोग आपको हार का उससे पहले अंदाजा लगा लेते हैं कि आप क्या करने वाले हैं। जब आप अपने आपको अप्रत्याशित बना लेते हैं और ऐसे कदम उठाते हैं जिसकी किसी को उम्मीद न होती तो लोग आपको खिलाफ कुछ नहीं कर पाते। 18 अपने आप को बचाने के लिए एक किला का निर्माण करें। अलगाव खतरनाक है। अलगाव खतरनाक हो सकता है। अपने बचाव के लिए किले ना बनाएं। जब कोई आपको अपने परिवार दोस्तों से अलग करने की कोशिश करता है तो आपको अपने वश में करने जाता है। इसलिए आपको अपने परिवार और दोस्तों से लंबे समय तक दूर नहीं रहना चाहिए। 19 जाने कि आप किसके साथ काम कर रहे हो। गलत व्यक्ति को नाराज ना करें। आप ये जानें कि आप किसके साथ काम करें। किसी भी ऐसे व्यक्ति को नाराज ना करें जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। यदि किसी काम के लिए किसी को मना करना है तो उससे विनम्रता के साथ मना करें, ना कि उसका अपमान करके। गलत व्यक्ति का कोई भी मौका देकर आपसे बदला ले सकता है। 20 किसी से पक्का वादा मत करो। किसी से पक्का वादा मत करो, लेकिन सभी के साथ विनम्र रहो। जब आप किसी से वादा करते तो एक तरह से आप अपने आप को उनके हवाले करते हैं। इस तरह आप दबाव में आ जाते हैं और कुछ गलत भी कर सकते हैं। इसलिए किसी से पक्का वादा न करें। 21 प्रतियोगियों को हमेशा होशियार समझने का मौका दें। आप अपने प्रतियोगी के सामने अपने आप को मूर्ख महसूस कराएं। आप उसे महसूस कराएं कि वो आपसे ज़्यादा होशियार है। जब एक बार आपको प्रतियोगी को यह विश्वास हो जाता है कि वो आपसे ज़्यादा स्मार्ट है तो आप उन्हें आसानी से हरा सकते हो। 22 आत्मसमर्पण रणनीति का उपयोग करें। अपनी कमजोरी को शक्ति में बदलें। 40 लॉस ऑफ पावर के अनुसार अगर आप कमज़ोर हैं तो आप अपने दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण रणनीति का उपयोग करें। इससे आपको समय मिल जाएगा और आप अपनी शक्ति को बढ़ा पाएंगे। 23 अपनी शक्तियों को एकाग्र करें। जो काम आप कर रहे हैं उसी काम पर अपनी पूरी शक्ति लगा दें। 24 कुशल दरबारी की भूमिका निभाएं। एक कुशल दरबारी अपने से शक्तिशाली का चापलूसी करता है और उसके हर निर्देश का पालन करता है। उस पर अप्रत्यक्ष रूप से अधिकार कर लेते हैं, यानी शक्तिशाली उस पर निर्भर हो जाता है। 25 अपने आप को दोबारा तैयार करें। यदि आप अभी तक कामयाब नहीं हो पाए या समाज आपको इम्पोर्टेंस नहीं देता तो आप अपने आप को दोबारा तैयार करें। अपनी क्षमताओं को पहचानें, दोबारा से उन्हें निखारें। 26 अपने हाथ साफ रखें। खुद गलत काम ना पड़े। अपनी गलतियों को समझें। अपना दोष किसी दूसरे पर ना मढ़े बल्कि किसी तरीके से इस काम को किसी दूसरे कराएं और अपना हाथ साफ रखें। शक्तिशाली कोर्ट और राजनेता अपनी गलती छुपाने के लिए ऐसा ही करते हैं। 27 लोगों पर विश्वास और अधिक से अधिक आपकी प्रशंसा बनाएं। अपनी बातों से अपने कार्यों से ऐसा करें। 28 निर्भरता और आत्मविश्वास कार्रवाई करें। किसी काम को आधे मन से न करें बल्कि पूरी निर्भरता और आत्मविश्वास कार्रवाई करें। 29 अंत तक सभी तरह की योजना बनाएं। आप सफल तभी होते हैं जब अंत तक पहुंच जाते हैं, इसलिए अंत तक पहुंचने की पूरी योजना बनाएं। 30 दूसरों को अपने उपलब्धियों की सच्चता दिखाएं। दूसरों को यह दिखाएं कि आप अपने उपलब्धियों सरलता से प्राप्त की है। आपने अपनी सफलता पाने के लिए जो भी मेहनत की है या जो भी चली है उसे दूसरों को न बताएं। 31 दूसरों को अपने पत्ता खोलने पर मजबूर करें। 40 लॉस ऑफ पावर के अनुसार लोगों को विकल्प देकर आप उनमें वह काम कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, यानी उन्हें ऑप्शन दें, या तो करना पड़ेगा या वो दोनों बातें आपकी हक में होगी। 32 लोगों की कल्पना से खेलें। यदि आप लोगों को उनकी कल्पना में डुबो कर रखेंगे तो आप उनका फायदा उठा पाएंगे। 33 लोगों की कमजोरियों को ढूंढें। जब आप किसी की कमजोरी को ढूंढ लेते हैं तो आप उनका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकते हैं। 34 अपने खुद के फैशन में शाही बने। राजा की तरह व्यवहार करें। जिस तरह लोग आपको देखेंगे उसी तरह व्यवहार वो आपसे करेंगे। यदि आप अपना आदर करेंगे तो लोग भी आपका सम्मान करेंगे। 35 टाइमिंग की कला में निपुण हो। कोई काम जल्दीबाजी में ना करें बल्कि धैर्य रखें और विश्वास रखें कि कोई भी चीज़ सही समय पर आपके पास आ जाएगी। 36 जिन लोगों को आप नहीं कर सकते उन्हें अनदेखा करना सबसे अच्छा बदला है। कभी कभी जब समस्याएं को सुलझाने से वो और बड़ी हो रही है तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है। 40 लॉस ऑफ पावर के अनुसार यदि कोई ऐसी चीज़ जिसे आप पा नहीं सकते तो उसका तिरस्कार करना बेहतर है। 37 सम्मोहन का चश्मा बनाएं। लोगों को अपने प्रभाव से प्रेरित करें, उन्हें सम्मोहित करें। 38 आप जैसा चाहें सोचें लेकिन दूसरे की तरह व्यवहार करें। आप लोगों से वही कहें जो सुनना चाहते हैं और उन्हें वही
दिखाएं जो दिखना चाहते हैं। 39वां, मछली पकड़ने के लिए पानी हिलाओ। क्रोध और भावना रणनीतिक रूप से प्रतिशोधी है। आपको हमेशा शांत और वस्तुनिष्ठ रहना चाहिए, लेकिन अगर आप अपने आप को शांत करते हो अपने दुश्मनों को नाराज कर सकते हैं तो आप एक निश्चित लाभ प्राप्त करते हैं। 40वां, निःशुल्क चीज़ों का तिरस्कार करो। मुफ्त में मिलने वाली कोई भी चीज़ खतरनाक होती है। जब कोई आपको चीज़ मुफ्त में देता है तो कोई ना कोई स्वार्थ होता है या आप उस व्यक्ति कर्ज के नीचे दब जाते हैं। इसलिए फ्री में मिलने वाली चीज़ों को स्वीकार न करें, बल्कि आप दूसरों को जो दे सकते हैं वो दें। 41वां, एक महान व्यक्ति के जूते में कदम रखने से बचें। इस लॉ के अनुसार कभी भी कामयाब लोगों की राह पर न चलें, बल्कि अपना रास्ता खुद बनाएं। यदि आप किसी कामयाब आदमी की तरफ चलेंगे तो आपको वहाँ पहुँचने के लिए दुगनी मेहनत करनी पड़े, क्योंकि लोगों की उम्मीद आपसे ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप अपनी एक अलग पहचान बनाएं। 42वां, चौराहों पर आक्रमण करें। भेड़ अपने आप बिखरेंगे, यानी किसी संप्रदाय या गठन पर कब्जा करने के लिए उसके नेता का निशाना बनाएं। 43वां, लोगों को दिल और दिमाग को नियंत्रित करें। लोगों को प्रोत्साहन और प्रलोभन देकर उन्हें जीता जा सकता है। 44वां, दर्पण के प्रभाव से दुश्मन को वश में करो। दर्पण सच्चाई दिखाता है, दर्पण दुश्मन को धोखा देने के लिए एक उत्तम उपाय है। जब आप वही करते हैं जो आपके दुश्मन करते हैं तो आपकी योजना को नहीं समझ पाते। 45वां, बदलने की जरूरत है, लेकिन जल्दी भी बहुत सुधार नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति परिवर्तन की जरूरत को समझता है, लेकिन अपनी आदतों के कारण वह परिवर्तन को जल्दी स्वीकार नहीं करते, उन्हें समय लगता है। यदि आप कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो पहले लोगों की भावनाओं को समझें। 46वां, कभी ज़्यादा संपन्न न दिखें। जब आप खुद को ज़्यादा संपन्न दिखाते हैं तो आप अपने लिए मुसीबत खड़ा करते हैं। कोई भी आपकी संपन्नता से ईर्ष्या करके आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ज़्यादा दिखावा आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। 47वां, आप जीत के लक्ष्य से ज़्यादा आगे ना जाएं। जब आप जीत जाते हैं तो आप ज़्यादा उत्साहित होते हैं और जल्दी आगे बढ़ते हैं, जिसके आपके नए दुश्मन बन जाते हैं। जब आप एक लक्ष्य को पार कर लें तो सही समय पर रुकना भी जरूरी है, जिससे आप धैर्य एक साथ योजना बना पाते हैं। 48वां, निराकार बन के रहें। हर माहौल में अपने आप को ढाल सके ऐसे बने।